नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। हमारी जो आरपीएससी की पीवाईक्यू श्रृंखला चल रही थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम उन प्रकरणों को पहले लेंगे जो सब इंस्पेक्टर में सर्वाधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, यानी कि उन उस प्रकरण की प्रश्नों की संख्या अधिक होगी, वैसे प्रकरणों को पहले लेंगे। वैसे हमने विकारी, अविकारी और विकारक तत्व पढ़ रहे थे और वो एक प्रकार से समझ वाले प्रकरण थे, इसलिए हमने उनको पहले लिया था। लेकिन अब विद्यार्थियों की और साथियों की विशेष मांग है कि उन प्रकरणों को पहले लो जिनमें प्रश्नों की संख्या अधिक हो और ऐसा ही पूछा जाए। हमारा अभी एसआई का एग्जाम सर पे है और उसी के अनुरूप इस श्रृंखला को चलाया जाए। तो हमने निर्णय किया है कि उसी के अनुरूप चलेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को एक मोटे तौर पे कुछ फायदा हो सके, उन्हें इन प्रश्नों से गुजरने का मौका मिले और ये प्रश्न ही वहां आगे जाके एक प्रकार से अपना अ, श्रेष्ठ प्रदर्शन करवाएंगे, क्योंकि अब इनमें प्रश्नों की संख्या अधिक है और इनका भी एक तरीका है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको कैसे सोल्व करना है और हम इनको किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए हम उन प्रकरणों को आगे लेके चलेंगे, यानी पहले लेते हुए आगे चलेंगे जो एसआई में अधिक मात्रा में पूछे जाने वाले हैं। तो अब आज जो हमारा प्रकरण है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची यानी कि समान रूप वाले शब्द, जिसमें उसकी आभा के नीचे कुछ ऐसे शब्द समाहित हो सके। जैसे कमल है तो उसमें पंकज, इंदिवर, जितने भी कमल के पर्यायवाची वह सब उसी के नीचे आएंगे, लेकिन उनका एक प्रकार से शाब्दिक अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग अलग अलग तरीकों से होगा। यानी कि जैसे कमल का हम प्रयोग सामान्य अर्थ में करते हैं, तो इंदिवर एक नीले कमल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे पंकज, अगर हम पंकज का प्रयोग करेंगे तो ऐसे सीधे तौर पे नहीं करेंगे, हम ऐसे जगह जहां कुछ नहीं होने वाला हो और वहां कुछ हो जाए, तब हम कमल का उपयोग नहीं करके उस वाक्य में पंकज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी जहां कुछ गुंजाइश नहीं थी वहां कुछ हुआ है, तो वहां हम कमल या इंदिवर इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हुए हम पंकज का इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझ गए, शब्दों का एक प्रकार से इन पर्यायवाची शब्दों का वाक्य में प्रयोग अर्थ के अनुरूप होगा, नहीं कि हर जगह एक दूसरे पर्याय को रखा जाएगा। इसलिए पर्यायवाची हाँ जरूर एक दूसरे में इनकी अर्थ समानता है, लेकिन इनका प्रयोग वाक्य में अलग अलग तरीके से होता है। दूसरी बात, एक आभा के नीचे इनको एक जगह व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ और भाव अलग अलग रहता है। इसलिए विद्यार्थियों, आज का जो प्रकरण है वो है पर्यायवाची। आप इसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, हम उसी तरह जैसे पहले हम करते आए हैं, उसी तरह चारों विकल्प अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर उनको एलिमिनेट करते हुए कौन सा विकल्प गलत है और क्यों गलत है, इसके बारे में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची की संख्या आज अधिक है प्रश्नों की। क्यों? जो पिछले प्रश्न थे वो समझ वाले प्रश्न थे, लेकिन उनमें जो पूछने की एक प्रकार से आयोग की शैली थी वो बिल्कुल कम थी। यहाँ एक प्रकरण आपको कम से कम अगर एसआई के तौर पे देखें तो 10 सवाल देके जाएगा और वहां 1-2 इस प्रकार के, जैसे विकारक तत्व पढ़ रहे थे वहां बिल्कुल 1-2 प्रश्न आ रहे थे हर प्रकरण में से, ना कि अधिक मात्रा में। तो पर्यायवाची अधिक मात्रा में देने वाला एक प्रकरण है सवालों को। अब हम देखते हैं इनको कि ये प्रश्न किस प्रकार आयोग पूछ रहा है और इनका उत्तर हम किस हिसाब से हल कर सकते हैं। किस विकल्प की सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इस बात को भी आपको ध्यान रखना विद्यार्थियों कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं या नहीं है, क्या लिखा हुआ है। हम जल्दबाजी नहीं करते हुए ऐसा पढ़ लें किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है और विकल्प नंबर 1 पढ़ा ही नहीं प्रश्न को पूरा और 1 नंबर करके आगे बढ़ गए। यहां हमें सीधे तौर पे रोज जिस प्रकार से हम कहते हैं उसी हिसाब से कह रहा हूं, सीधे तौर पे 2.66 का लॉस हो सकता है। बिना पढ़े प्रश्न का उत्तर नहीं देना है और आयोग जब भी प्रश्न बनाता है उसके अंदर समय का जो निर्धारण है उसी के अनुरूप होता है। एक सही तरीके से रणनीति से पढ़े हुए विद्यार्थी के अनुरूप ही वो समय को समायोजित करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। तो आपको आराम से पूरा प्रश्न पढ़ना है और उसके बाद में उस विकल्प तक जाना है जो उस प्रश्न का सही उत्तर है। चलो अब हम देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। यानी कि हमें देखना है सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हो। पंक्ति, सरणी, पांति, पंक्त, इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं वो किसके हैं? पंक्ति के ही पर्यायवाची, यानी अपने आप में एक दूसरे के क्या है? ये तीनों पर्यायवाची है। युद्ध, रण, समर, यानी कि युद्ध, रण, समर अपने आप में तीनों पर्यायवाची हैं परस्पर। और हमें कौन सा चाहिए?
तीनों, या तो एक ऐसा शब्द मिल जाए विकल्प में जो उससे अपना संयोग नहीं बैठाता हो, या फिर तीनों अलग-अलग रूप में भी आ सकते हैं। लेकिन हमें परस्पर पर्यायवाची वाला विकल्प जो नहीं है वो देखना है। छिद्र, रंध्र, विवर। छिद्र, रंध्र, विवर तीनों अपने आप में पर्यायवाची, यानी कि विकल्प नंबर 1 नहीं होगा, विकल्प नंबर 2 नहीं होगा और विकल्प नंबर 3 नहीं होगा। तो फिर विकल्प नंबर 4 होना चाहिए। देखते हैं। चावल और तंदुल अपने आप में पर्यायवाची है, लेकिन पायस, पायस मूलतः पयस शब्द से बना है और पयस का अर्थ होता है दूध, और पायस यानी पयस से निर्मित अ प्रत्यय जुड़ने से बनता है। फिर जब प्रत्यय पढ़ेंगे उस वक्त बात करेंगे कि ये पायस कैसे निर्मित हुआ और क्या है। पयस से निर्मित जितनी भी चीजें हैं, यानी कि दुग्ध निर्मित चीजें, जिसमें विशेषतः खीर, पायस का मुख्यतः अगर अर्थ देखें तो क्या है, खीर। और वो भी कैसी, ऐसी खीर जिसके अंदर, इसीलिए इन्होंने कॉमन रखा है, चावल डाल के बनाई गई हो। तो ये क्या है, ये अपने आप में दुग्ध या खीर का पर्याय होगा, न कि चावल या तंदुल का। धान का पर्याय नहीं होकर ये शब्द दूध का पर्यायवाची या फिर खीर के रूप में इस्तेमाल हुआ है यहां। इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची, अब हमें क्या देखना है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार से आप गोले लगा सकते हो नीचे, अपने हिसाब से कुछ भी टिक करके अपने को उस प्रश्न को पूरे तरीके से पढ़ना है, फिर उसका उत्तर देना है। बिना पढ़े या बिना सोचे समझे उत्तर नहीं टिक करना है, और इस किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी। जब हम 12-12 महीने 2-2 साल लगातार सकते हैं उस भर्ती परीक्षा के इंतजार में, और तब हम 2 घंटे इंतजार नहीं कर सकते। एक मतलब उस 2 घंटे में इतना इंतजार नहीं कर सकते कि उस पूरे प्रश्न को पढ़ सके और फिर उसका उत्तर दे दें। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब 2 साल तक इंतजार करके अपन पूरे 24 महीने तक उस भर्ती का इंतजार करें, फिर उस प्रश्न को करते वक्त थोड़ा बहुत इत्मीनान नहीं रखें, तो फिर वह करी कराई मेहनत हमारी कुछ भी काम की नहीं रह जाती। निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। कलापी, मंडूक, केकी, शिखी। अगर आपने पर्यायवाची पढ़े हैं तो आपको सीधे तौर पे समझ में आएंगे। कुछ ऐसी चीजें जो समझने लायक होगी, वहां मैं इन पर्यायवाची को बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। लेकिन ये जैसे कलापी, केकी, शिखी, ये क्या है, सीधे तौर पे मोर के पर्यायवाची है। पर्यायवाची के विशेष 3 भेद होते हैं, पूर्ण, अपूर्ण, परस्पर, प्रत्यय से जुड़े हुए, उपसर्ग से जुड़े हुए। ये हम जब भी हमें डिस्कस करने का मौका मिलेगा अलग तरीके से, इतर तरीके से करेंगे। आज हम ये देखते हैं ये मूल है कि नहीं है, या फिर अपूर्ण है, पूर्ण है, परस्पर किस हिसाब से, वो बाद में देखेंगे। यहां हम यही देखेंगे कि मोर के पर्यायवाची में कौन सा नहीं है, यानी कि कलापी मोर का पर्यायवाची, इसलिए ये हमारा विकल्प नंबर 1 नहीं होगा। केकी मोर का पर्यायवाची, इसलिए ये विकल्प नंबर 3 नहीं होगा, और सिकी नहीं हो। मुंडुक, मुंडुक किसका है, मेढक का पर्याय है भाई, मेढक का पर्याय है, इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जूठन का पर्यायवाची नहीं है। जूठन का अर्थ होता है एक प्रकार से उच्छिष्ट, यानी कि खाना खाकर जब हम पीछे छोड़ते हैं उसको जूठन कहा जाता है। अपन कहते हैं जूठा मत छोड़ना भाई, यानी कि जूठन। मैं आपके लिए एक बात बता दूं विद्यार्थियों, अगर कोई व्याकरण का केवल विद्यार्थी नहीं है, या फिर हिंदी साहित्य ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड की तैयारी नहीं कर रहा है, उसको छोड़ के जो विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट या ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहा है वो बताएगा जूठन आत्मकथा किसकी है। ये हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। आत्मकथा किसकी है। साथ में आपको एक छोटा सा सवाल छोड़ दिया, छोटा सवाल नहीं है, जिसके हिंदी साहित्य ले रखी है उसके लिए बहुत अच्छा और बड़ा सवाल है। ये कोई छोटी मोटी आत्मकथा नहीं है, इसके जो लेखक है वो बहुत बड़े हैं, इसलिए आप इसका उत्तर बताएंगे जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। अब देखो विद्यार्थियों, हमें क्या देखना है कि जूठन का पर्यायवाची नहीं है, भुक्ति, अवशिष्ट, उच्छिष्ट, भुक्त। अब देखो विद्यार्थियों, इसीलिए ये सब इंस्पेक्टर में ही पूछा गया सवाल है, 6/4/2026, यानी इसी साल का है। अब इन्होंने इस हिसाब से इन प्रश्नों की निर्मित कर दी है कि जो पढ़ रहा है विद्यार्थी उसको कंफ्यूज होना ही होना है। कैसे, भुक्ति, अवशिष्ट, उच्छिष्ट, भुक्त। अब अवशिष्ट और उच्छिष्ट तक तो विद्यार्थी चला जाएगा,
क्योंकि उसे पता है कि जूठन का अर्थ है जो हम खाना खा के पीछे छोड़ते हो, तो अवशिष्ट और उच्छिष्ट यहां तक तो चला जाएगा, लेकिन भुक्त और भुक्ति, अब देखो विद्यार्थियों, भुक्ति का अर्थ होता है भोजन और भुक्त का अर्थ होता है एक प्रकार से अवशिष्ट, उच्छिष्ट जिसे छोड़ दिया गया है। तो इतनी बारीक जानकारी विद्यार्थी लेके जाता है तब इस प्रकार के सवाल होता है। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है, भुक्ति या भोग। ये क्या है? ये भोजन का पर्याय है और भुक्त एक प्रकार में उच्छिष्ट या अवशिष्ट या फिर जूठन का पर्याय है। इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। ज्यादातर सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं कि ध्वज का पर्यायवाची नहीं है, परस्पर पर्यायवाची नहीं है, इस प्रकार के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। केतु, पताका, पल्लव, केतन। विद्यार्थियों, केतु ध्वज का पर्याय है, इसलिए विकल्प नंबर 1 नहीं होगा। पताका ध्वज का पर्याय है, इसलिए विकल्प नंबर 2 भी नहीं होगा। पल्लव पत्ता, पत्र या एक प्रकार से नवनिर्मित कॉम्पल होती है, उसे कहा जाता है। इसलिए केतु, पताका, केतन ध्वज के पर्याय है और जो पल्लव है वो पत्ता या पत्र के पर्याय के रूप में है। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? इनके सवाल पूछने का तरीका आपको इन 4 प्रश्नों के माध्यम से ही पता चल जाना चाहिए। परस्पर पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा इस शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि 3 होंगे, 1 नहीं होगा। परस्पर पर्यायवाची है, यानी कि विकल्प 1 में तीनों हो, यानी कि जितने भी 3 विकल्प हैं वो अपने आप में एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे और एक ऐसा विकल्प होगा जो नहीं होगा। अभी तक यही है और अंत तक अथवा यही इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाएंगे और ये सभी लेटेस्ट है। स्कूल व्याख्याता में पूछा गया सवाल है 27/6/2025 का। सेलजा, गिरिजा, अर्कजा, हमें क्या चाहिए था? परस्पर पर्यायवाची नहीं हो। सेलजा का विद्यार्थियों अर्थ बताऊं आपको। सेल यानी पत्थर, पर्वत, जा यानी जन्मने वाले। सेलजा का अर्थ यहां है नदी। क्या है? नदी। गिरिजा यानी गिरी यानी पर्वत से उत्पन्न होने वाली नदी, इसका भी अर्थ यही है। लेकिन अर्क का अर्थ होता है सूर्य या आंख। ठीक है। अर्कजा, अर्कजा का अर्थ है जो सूर्य से जन्मने वाली। ये भी एक नदी का है लेकिन विशेष नदी है जिसका नाम है यमुना। यह जो है ये यमुना का पर्याय है। ये दोनों किसके हैं? नदी के पर्याय है। हमें क्या चाहिए था? परस्पर पर्यायवाची नहीं है। एक बात विद्यार्थियों आपको बता दूं कि अर्कजा सूर्य की पुत्री को कहा जाता है, यानी अर्क यानी सूर्य, उससे जन्मने वाली। अ, यमराज, यम, शनि और यमुना, इन तीनों को अपने आप में परस्पर भाई बहन माना जाता है। इन्हें सूर्य के पुत्रों के रूप में स्वीकार्य, पुत्र पुत्रियों के रूप में स्वीकार्यता दी गई है। इसलिए अर्कजा किसका है? यमुना का। हमें क्या चाहिए था? सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं होने चाहिए। सेलजा और गिरिजा नदी के पर्यायवाची है और अर्कजा है वो यमुना नदी का पर्यायवाची है। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। हमने पहले से शुरू से इसी बात को ठान रखा है कि पीवाईक्यूज का अर्थ है एक समझ विकसित हो। वह अगर सवाल सही हुआ है तो क्यों हुआ है और अगर वह प्रश्न गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, इसके बारे में पूरी जानकारी हमें हो। इसलिए हम तीनों और विकल्पों तक जाएंगे। अनल, पावक, कृषाणु, तीनों के तीनों आग के पर्यायवाची के रूप में हैं और यहां यह विकल्प सही है। अब्र, अब्र का अर्थ होता है आकाश। अब्र का अर्थ होता है आकाश, अनंत। शून्य का अर्थ भी होता है अनंत या आकाश। व्योम का अर्थ भी अनंत या आकाश होता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 और 3 परस्पर क्या है? पर्यायवाची। इसलिए हमारे इस प्रश्न के अनुसार यह सवाल सही नहीं बैठ रहा है। अरुण, मार्तंड, मिहिर। अरुण का अर्थ भी एक प्रकार से लाल सूर्य होता है, मार्तंड का अर्थ भी सूर्य होता है और मिहिर का अर्थ भी सूर्य होता है। इसलिए विकल्प नंबर 4 भी इसका उत्तर नहीं होगा। यह भी अपने आप में परस्पर क्या है? पर्याय है। यह भी अपने आप में परस्पर क्या है? पर्याय है। और यह भी क्या है? अपने आप में पर्याय है। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आप खुद अनुमान लगा लो।
अगर इस प्रकार के पीवाईक्यू से आप गुजरोगे तो आसानी से सवाल कर पाओगे और आपको पता रहेगा कि अब सवाल किस प्रकार का आएगा। यानी आप जैसे पर्यायवाची के सवालों में घुसोगे, आपको सीधा पता चल जाएगा कि अब इसी प्रकार के सवाल आते जाते रहेंगे। उससे आपका माइंड सेट भी उसी हिसाब से होगा और आप प्रश्नों को उसी हिसाब से ही अटेंड करते हुए सही कौन सा हो सकता है उस तक जाओगे। इसलिए जैसे अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वहनी है। अभी हम पढ़ के आए, अब्र किसका है? अब्र किसका है? आकाश का, अनंत का। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका उत्तर होगा। कृषाणु और पावक, ये पिछले ही, कृषाणु, पावक और अभ्र। अगर इस प्रकार का सवाल मिला के भी गए हो तो आसानी से ऐसे सवालों को कर सकते हो। इसीलिए पीवाईक्यूज का फायदा है। अगर आपने पीवाईक्यूज मिलाया है तो सवाल सीधा और कुछ क्षणों में आप उसको कर पाओगे। नहीं तो ये सवाल आपके लिए एक प्रकार से सरदर्द बन सकता है। और इस प्रकार का सवाल मिला के गए हो तो ये सवाल आपको एक प्रकार से कुछ भी नहीं लगेगा, बड़ा आसानी से सवाल निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अरक जा, देखो इनके पास वही सवाल है और वो पूछने का तरीका भी वही है। अगर आप एक बार विगत 5 साल के सवाल भी देख के जाते हो तो आसानी से सवाल कर लोगे। पर्यायवाची कुछ भी नया नहीं पूछ रहे हैं, कुछ भी ऐसा तरीका चेंज नहीं कर रहे हैं। पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 4 विकल्प देंगे, उसमें से एक पर्यायवाची नहीं होगा, 3 उसके पर्यायवाची होंगे, शब्द साथ में दे देंगे। उसके बाद वो कह देंगे कि परस्पर पर्यायवाची वाला विकल्प नहीं है। फिर हम देखेंगे कि 4 विकल्प होंगे, 3-3 उसमें शब्द दिए होंगे, वो आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची होंगे। एक ऐसा होगा जिसमें 2 परस्पर पर्यायवाची हैं और तीसरा नहीं होगा। बस यही करने का तरीका है। इसी तरीके से आप इसको आगे बढ़ते हुए, फॉलो करते हुए प्रश्नों को सही करते आगे बढ़ोगे। हाँ, अरक जा सीधा पता है हमें, यमुना का है, यहाँ कहीं रुकने की ही बात नहीं है। विकल्प नंबर 2 होगा, गंगा नहीं, नर्मदा नहीं, कावेरी नहीं। ये भी सवाल पहले हमने सॉल्व करके आए हैं, पूछा हुआ सवाल है। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? बस पूछने का तरीका भी सेम है और हमारे प्रश्न करने का तरीका भी सेम ही होगा। देखो, लाश, इच्छा, इहा, स्प्रेहा। इप्सा, इहा, स्प्रेहा अपने आप में परस्पर क्या है? इच्छा के पर्यायवाची है, पर्याय हैं। लाश, लाश का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? एक प्रकार से उमंग, उत्साह, आनंद के बारे में लिया जाता है। अब देखो विद्यार्थियों, हमने ये सवाल या एक प्रकार से इस प्रकार के शब्द पढ़ रखे हैं, लेकिन बस इनको शब्दों में इस्तेमाल करना अगर हमें आ जाए तो हम ये सवाल भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? उत्धन, लाश। अब देखो विद्यार्थियों, ये इसी वर्ण बदल जाएगा, ये संधि का नियम है और हम जब संधि पढ़ेंगे तो इन नियमों को भी जरूर जानेंगे। लेकिन अब देखते हैं ये शब्द क्या था। ये था उल्लास। उल्लास किस काम आता है? उत्साह, उमंग, इस प्रकार की चीजों के लिए आता है। तो ये भी एक आनंद पूर्वक शब्द के रूप में आया है, एक प्रकार से उमंग के रूप में आया है। इसलिए हमें इच्छा के रूप में नहीं लेते हुए इसे आनंद के रूप में लेना है और हमारे इच्छा के रूप में तीनों निचले विकल्प आ गए हैं। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब आप मुझे इतना यकीन हो गया है कि आप प्रश्न पढ़ते ही सीधा नहीं की तरफ भागोगे। आपको पता है इसने पीछे अंत में नहीं दे रखा है इस प्रश्न के, और वहां जाओगे फिर आराम से कर लोगे। नहीं तो अगर पीवाईक्यूज इस तरीके से इतने नहीं मिलाए हुए होते हैं तो हम अंत तक जाते ही नहीं है और सीधा टिक किया, फिर वापस आके देखते हैं कि ये क्या हो गया। आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। भूमिजा, उर्विजा, सिंधुजा। आगे बढ़ते हैं अपन। अपागा, आपगा, निम्नगा, समुद्रगा। आपगा नदी को कहा जाता है, निम्नगा नदी को कहा जाता है, समुद्रगा नदी को कहा जाता है। यानी समुद्र की ओर गमन करने वाली, ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली और एक बहाव को यानी जल को साथ लेकर चलने वाली, इसलिए आपगा कहा जाता है। ऊपर से नीचे की ओर निम्नगा कहा जाता है और समुद्र की ओर बहने के कारण समुद्र का कहा जाता है। विकल्प नंबर 2 हमारा नहीं होगा। अमीकर, निशाकर, हिमकर। अमी का अर्थ होता है एक प्रकार से अमृत की बरसात। निशा यानी रात्रि को करने वाली। हिमकर यानी वही सेम, एक प्रकार से शीतल किरणों को देने वाला। ये सभी किसके हैं? चंद्रमा के। चंद्रमा के पर्याय है, चंद्रमा के पर्याय है। कमलेश, ऋषिकेश, गरुड़ध्वज।
कमलेश किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। ऋषिकेश किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। और गरुड़ ध्वज किसे कहा जाता है? भगवान विष्णु को कहा जाता है। इसलिए ये किसके? विष्णु के पर्याय है। ये किसके? नदी के पर्याय है। हाँ, तो अब हमारा क्या होगा? विकल्प नंबर एक ही उत्तर होना चाहिए। देखें कैसे। भूमिजा और उर्विजा। उर्वी एक प्रकार से भूमि से जन्म, और उर्वी ये दोनों भूमि के पर्याय हैं। भूमि और उर्वी आपस में पर्याय है। और जा शब्द किसका द्योतक है? सीता का। क्योंकि जिसे हम भूमि से जन्मी हुई कहते हैं सीता को, इसलिए ये दोनों सीता के हैं। लेकिन सिंधुजा लक्ष्मी का पर्याय है। लक्ष्मी का पर्याय है। आप सभी को विदित होगा कि समुद्र मंथन यानी सिंधु को मंथन करने से लक्ष्मी की एक प्रकार से समुद्र मंथन से उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए उन्हें सिंधुजा कहा जाता है। भूमिजा और उर्विजा सीता को कहा जाता है और सिंधुजा लक्ष्मी को कहा जाता है, इसलिए ये आपस में परस्पर पर्यायवाची नहीं है। और हमारे इस सवाल का उत्तर भी यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? कोई इनके पास दूसरा सवाल नहीं है। आप आसानी से एक प्रकार से हंसते खेलते इस प्रकार के सवालों को करोगे, आराम से प्रश्नों को एलिमिनेट करोगे, उनके अर्थों को जानोगे और फिर उसमें से जो विकल्प सही नहीं है उसको टिक करके आगे बढ़ोगे। अब हमें क्या देखना है? परस्पर पर्यायवाची नहीं होने चाहिए। उपवन, उद्यान, वाटिका अपने आप में क्या है? पर्याय है। सहोदरा, अग्रजा, भगिनी। सहोदरा का अर्थ है साथ जन्म लेने वाली, और अग्रजा, सहोदरा का अर्थ है सह उदर, एक प्रकार से एक ही माता से जन्मे। ठीक है। अग्रजा यानी पहले जन्मी हुई, भगिनी यानी बहन, यानी कि बहन के पर्याय है। बहन के पर्याय है। तो विकल्प नंबर दो अपने आप में पर्याय है, एक भी है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीन और क्या क्या कह रहे हैं। शारदा, कमला और रमा। आपको क्या लगता है विद्यार्थियों? ये तीनों सही है? कमला, रमा ये तो लक्ष्मी के पर्याय है भाई। तो मित्रों शारदा किसका है? मां सरस्वती का, वागीशा का। इसलिए विकल्प नंबर तीन इसका सही उत्तर नहीं है। और इस वाक्य का इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर तीन होगा। ये दो लक्ष्मी के हैं और ये मां वागीशा का है, इसलिए विकल्प नंबर तीन सही और सटीक उत्तर होगा। धवल, शुभ्र और सित ये एक प्रकार से सफेद के द्योतक हैं और ये अपने आप में परस्पर क्या है? पर्याय है। तो विकल्प नंबर तीन इसका सही और सटीक उत्तर है। किस विकल्प में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची है? यह भी वरिष्ठ अध्यापक में 8/9/2025 को पूछा गया सवाल है। अब हमें देखना है कौन सा ऐसा विकल्प है जो सभी रात्रि के पर्यायवाची। इसका अर्थ यह है तीन ऐसे विकल्प हैं जिसमें या तो एक, दो, तीन तीनों शब्द भी हो सकते हैं कि रात्रि के नहीं हो, या दो हो एक नहीं हो, इस प्रकार के होंगे। लेकिन एक ऐसा जरूर है जिसमें तीनों के तीनों रात्रि के पर्याय है। सरवरी, निशा और रजनीचर। सरवरी, निशा रात्रि के हैं, लेकिन रजनीचर यानी रजनी का अर्थ तो रात होता है, लेकिन चर का अर्थ होता है चलने वाला। जो रात में चलते हैं उन्हें कहा जाता है रजनीचर, मुख्यतः राक्षस वगैरह को कहा जाता है। रात, यामिनी, निशिचर, यहां तक तो सेम बात रही है, यानी कि वही है। ये दो है रात के और ये वही है कि निशिचर या निशाचर। रेन, निशाचर, रेन का अर्थ रात्रि, निशाचर का अर्थ रात को चलने वाला। बात वही की वही है, रजनी कर दिया, निशी कर दिया, निशा कर दिया, लेकिन चर 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 तीनों जगह त्रियामा। यहां तक तो एक प्रकार से विकल्प नंबर एक इसकी वजह से नहीं है, विकल्प नंबर दो इसकी वजह से नहीं है, विकल्प नंबर तीन इसकी वजह से नहीं है। बाकी तो रात्रि के अपने आप में परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन ये तीनों शब्द इसके अंदर आने से ये विकल्प नंबर तीन तीनों विकल्प नहीं होंगे। विकल्प नंबर चार को देखते हैं क्या कह रहा है। रजनी, निशित, विभाकरी। रजनी, निशित, विभाकरी। रजनी का अर्थ रात्रि है, निशित मध्य रात्रि कहते हैं, मध्य रात्रि को कहते हैं, इसलिए यानी कि ये भी क्या है? एक प्रकार से रात का परस्पर पर्यायवाची। विभाकरी भी रात को कहते हैं। ये तीनों किसके हैं? रात्रि के पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प नंबर विकल्प नंबर चार सही और सटीक उत्तर होगा। अब आपने देखा किस प्रकार
किस प्रकार हमने इस ऑप्शन को काटा, इसकी वजह से, इस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट किया इस वजह से, और इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया इस वजह से, और फिर हमने इन तीनों का उत्तर एक प्रकार से परस्पर पर्यायवाची माना। रजनी, निशित और विभावरी ये अपने आप में क्या है, रात्रि के ही पर्यायवाची है। इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भिक्षा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप भिक्षा के पर्यायवाची को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा है। तब तक के मैं लिए थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, बताओ मित्रों, भिक्षा का पर्यायवाची क्या होगा, क्या नहीं होगा? भीख होता है, याचना होती है, भुक्ति इसको हम कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं। आप इसी लिहाज से भी बता सकते हो। मधुकरी होता है, यानी कि भीख, याचना और मधुकरी होता है। भुक्ति का अर्थ क्या है? भोजन या भोग। तो भिक्षा नहीं हो सकता। विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। हम बढ़ेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? अब तीनों अपने आप में पर्यायवाची होंगे, और एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें तीनों शब्द अपने आप में पर्यायवाची होंगे, और अन्य में वही लहजा होगा, या तो दो परस्पर पर्यायवाची, तीसरा नहीं होगा, या तीनों ही नहीं होंगे। इस हिसाब से हम आगे बढ़ते और देखते हैं इसको। पतंग, मिहिर, सविता ये तीनों अपने आप में सूर्य के, सीधे तौर पे समझो, अपने आप में पर्यायवाचित है, ताकि आपको समझ में आए कि पतंग, मिहिर, सविता किसे कहा जाता है। सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची है, इसलिए हमें परस्पर पर्यायवाची चाहिए था, और पहला धरते ही पहला विकल्प हमें मिल गया। इसलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तीनों अगर परस्पर पर्यायवाची नहीं है तो क्यों नहीं है। निशाकर, निशिनाथ और निशित। निशाकर और निशिनाथ किसके हैं? चंद्रमा के, यानी कि निशा को करने वाला, निशि का नाथ यानी रात्रि का नाथ चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। निशित किसे कहा था? अभी हम जान के आए हैं कि मध्य रात्रि को किसको कहते हैं? मध्य रात को। इसलिए विकल्प नंबर 2 कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें वैसे उत्तर तो मिल गया है, लेकिन विकल्प 2 अगर गलत है तो क्यों है, यह जानना हमारा हक है, और हम जानेंगे कि कारण क्या है। पांख, पंख, पांख, पंखी, पंखी किसे कहते हैं? पांख वाले, यानी पक्षी को कहेंगे। ये दोनों किसके पर्याय थे? पांख के। ये किसका है? पक्षी का। इसलिए विकल्प नंबर 3 भी नहीं होगा। कलापी, कोकिल और कोयला, यानी कि ये दोनों कोयल के पर्याय हैं, लेकिन कलापी किसका है? मोर का। हमें क्या चाहिए था? परस्पर चाहिए था पर्यायवाची। ये इस कारण नहीं है, ये इस कारण नहीं है, और ये इस कारण नहीं है, और ये है तो क्यों है? क्योंकि तीनों हैं, इस कारण यह है। हाँ, अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? अब हमें देखना है कि 3 के 3 कमल के पर्यायवाची होने चाहिए। वही इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया गया, यही पूछा गया कि परस्पर पर्यायवाची है, तो इसी तरीके से हम इसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सरोज, पद्म और कोरक, यहां तक ठीक था, यहां तक भी ठीक था, लेकिन कोरक किसे कहते हैं भाई? कली को कहते हैं, कली को कहते हैं, और हमें क्या चाहिए था? कमल का पर्यायवाची। तो विकल्प नंबर 1 तो नहीं होगा। जलज, जलजात और गूंचा, जलज और जलजात कमल के हैं, बात तो सही है, लेकिन गूंचा वही आके ठहर जाता है कली पे, यानी कि कली का या नव अंकुरित जो एक प्रकार से पल्लवन होते हैं, उनको कहा जाता है। इसलिए गूंचा कली का होगा, कोरक कली का होगा। पंडुरिक, नलिन और राजीव ये तीनों, पंडुरिक, नलिन और राजीव तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची है, और हमें हमारा उत्तर तो मिल गया है, लेकिन हम अंतिम तक जाएंगे। अरविंद कमल का है, मुकुल, यही मुकुल जाके कली का हो जाता है। अम्बुद बादल को कहते हैं, अम्ब यानी जल, और दय यानी जल को देने वाला, बादल। तो हमारा इसमें विकल्प कौन सा होगा? 3 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। परस्पर पर्यायवाची की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण यानी कि असंगत वही पूछा गया कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है। 3 है और 1 नहीं है। इसलिए इच्छा, स्पर्शा
स्पृहा और इप्सा ये आपस में क्या है, अपने आप में परस्पर पर्यायवाची है, यानी कि ये हमारा विकल्प नहीं होगा। लक्ष्मी, पद्मा, इंदिरा तीनों है, ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मी, पद्मा और इंदिरा तीनों अपने आप में परस्पर पर्यायवाची है। विद्वान, कोविंद और विचक्षण विचक्षण यानी कि विद्वान, कोविंद, विचक्षण तीनों आपस में परस्पर पर्यायवाची है, इसलिए नहीं होगा। लेकिन एक विद्यार्थियों, विचक्षण का अर्थ ज्ञाता, निपुण होता है, तो विलक्षण का अर्थ क्या होता है, आप बताएंगे? विलक्षण का अर्थ क्या होता है? यहां से परस्पर पर्यायवाची यानी कि आप समझ सकते हो कि विद्वान होता है उसे विचक्षण, ज्ञाता, निपुण व्यक्ति उसे कहा जाता है। अब आप ये बताओगे कि विलक्षण किसे कहते हैं? क्षमा, तितिक्षा, अमर्ष। क्षमा और तितिक्षा एक प्रकार से सहानुभूति पूर्वक माफ किए जाने को कहते हैं। यानी कि ये दोनों अपने आप में परस्पर पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन अवमर्श का अर्थ क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। और हमें क्या चाहिए था? त्रुटिपूर्ण। त्रुटिपूर्ण हमें मिल गया, तो विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर है। यह भी एकदम लेटेस्ट पूछा गया सवाल है, 9/11/2025 को पूछा गया है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? विद्यार्थियों, ये प्रश्न करवाने से आपको क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये उसी को पता चलेगा जो इस पूरी क्लास को देखेगा, जानेगा और सोचेगा कि ये विकल्प नहीं हुआ तो कारण क्या था, दूसरा विकल्प हुआ तो कारण क्या है। इसी वजह से आप ऐसे ना सोचे कि व्याकरण की क्लास नीरस है, इसे नहीं देखनी चाहिए या कम देखनी चाहिए, इस प्रकार की भूल आप कतई नहीं करें। आपको व्याकरण की क्लास इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये पीवाईक्यू बेस्ड क्लास है, और पीवाईक्यू बेस्ड क्लास को हमेशा के लिए एक प्रकार से रामबाण माना गया। ये आपके उन प्रश्नों का उन गलत होते प्रश्नों का इलाज है जो आप परीक्षा के दरमियान करके आ जाते हैं। इसलिए आप पूरे प्रश्न देखें, पूरी क्लास देखें, और उसके बाद आप पाओगे कि आपने अपने आप में क्या चेंज किया है। एक तो आपको प्रश्न करने का तरीका मिल जाता है, एक कैसे प्रश्न आ रहे हैं यानी कि शैली का पता चल जाता है, और दूसरी बात कुछ शब्दों का अर्थ जैसे राक्षस, मनुजात, दैत्य, परशुन क्यों हैं, या फिर एक प्रकार से शब्द भंडार बढ़ाने का भी मौका मिल जाता है। कुछ शब्दों के हम अर्थ भी बताते हैं, तो उनसे आपको एक पता चल जाता है कि कारण क्या है और वो शब्द किस हिसाब से बना है। तो फिर आपको पर्यायवाची में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। जितने भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है, तो धीरे धीरे शब्दकोश को बढ़ाया जाता है। इसलिए आप यहाँ कुछ नए शब्दों को सीखोगे, आगे बढ़ोगे। ऐसा ना सोचें कि व्याकरण की क्लास है और हम कर लेंगे। सवालों को जितना समझोगे उतना एक प्रकार से आप आगे जाके आपको फायदा मिलेगा। तो किसी भी लिहाज से, किसी भी तरीके से आप ये नहीं सोचें कि पर्यायवाची यार हम कर लेंगे। आप अगर करते, तो पहले आप अपने जितने भी पेपर आपने करके आए हो, उनको देखो कि ये प्रश्न हमने गलत किया कि नहीं किया। इस प्रकार के प्रश्नों में हमने गलती की कि नहीं की। अगर आपने कभी भी गलती नहीं की है, तो आपको ऐसी क्लासें देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों में गलती करते हैं, तो आप अवश्य तौर पे ऐसी क्लास देखें। हाँ, अब हमें क्या देखना है? नहीं वाला। राक्षस, मनुजात, दैत्य अपने आप में है। दैत्य इसलिए कहते हैं, दिति की संतान होने के कारण इन्हें दैत्य कहा जाता है, राक्षसों को। परसून, कुसुम, पल्लव। परसून और कुसुम अपने आप में एक प्रकार से पर्यायवाची है, लेकिन पल्लव किसका है? पत्र का, पत्तों का, या नव अंकुरित कौंपलों का। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। पीयूष, सुधा, अमृत तीनों ही अमृत के पर्यायवाची है। गंगा, त्रिपतगा और अलकनंदा। गंगा को भी जब ये शुरुआत में जहां से बहती है, ये 3 अलग-अलग धाराओं में बहती है, और उन्हीं धाराओं का अलग-अलग नाम है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? त्रिपतगा। और ये अपने आप में तीनों गंगा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। वो तीनों धारा मिलके ही एक प्रकार से आगे आके गंगा का रूप धारण करती है। परिवारजक, परिवारजक शब्द का पर्याय है। परिवारजक व्यापारी कहते हैं? नहीं सर। शिक्षक? बिल्कुल नहीं। सन्यासी? हाँ। किसे कहते हैं? सन्यासी को क्या कहा जाता है? परिवारजक कहा जाता है, आलसी को भी नहीं। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के? वो प्रश्न पूछने का तरीका यही है, और कुछ तो शब्द भी वापस वही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आप आराम से इन प्रश्नों को देखें,
कौन सा नहीं है, किस कारण नहीं है, इसको जानने की कोशिश करें। तोय, तड़ांग, आपगा। हमें परस्पर पर्यायवाची नहीं वाला चाहिए और विकल्प नंबर 1 मिल गया। वैसे हम 4 तक जाएंगे। तोय का अर्थ जल होता है, तड़ांग का अर्थ सागर या एक प्रकार से सरोवर होता है, और आपगा का अर्थ नदी होता है। नदी होता है। इच्छा, स्पृहा, वांछा, ये अपने आप में परस्पर पर्यायवाची है। निलिय, सदन और निकेतन एक प्रकार से घर के पर्यायवाची के रूप में आप इनको ले सकते हैं। गोविंद, सुधि और बुद्ध ये अपने अपने विद्वान विद्वान के पर्यायवाची के रूप में है। चलो, विकल्प नंबर 1 इसका सही उत्तर हो गया। तीनों, जैसे 2, 3 और 4, ये तीनों विकल्प परस्पर अपने आप में क्या है, पर्यायवाची है। ध्वज का पर्यायवाची नहीं है। हमें क्या देखना है, ध्वज शब्द का पर्यायवाची इन विकल्पों में से कौन सा नहीं है। विवस्त्र, वैजयंती, पताका, केतु, ये तीनों वैजयंती, पताका, केतु ध्वज की क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। ये ध्वज के पर्यायवाची शब्द है। विवस्त्र, निर्वस्त्र ये एक प्रकार से वस्त्र का है, ना कि ध्वज के रूप में आया है, तो ये तीनों ध्वज के रूप में हैं। विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर नहीं होगा। टेढ़ा का पर्यायवाची है कपट्टी, पाखंडी, द्रुत या कुटिल। यहां विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि टेढ़े का अर्थ ही एक प्रकार से कुटिल आदमी, क्या कहते हैं ना कि बड़ा टेढ़ा आदमी, यानी कि बड़ा एक प्रकार से उनकी चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कपट्टी, पाखंडी, द्रुत एक प्रकार के शब्द हैं। ये एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति को दर्शाते हैं जो कपटपूर्ण व्यवहार करता है। तो कपट्टी, पाखंडी और ध्रुव ये अपने आप में एक हो जाए। ये कुटिल शब्द है, वो टेढ़ा का पर्यायवाची होगा। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इच्छा को कई बार पूछा पूछा गया है, इसलिए हमें देखना है कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। हमारी इच्छा क्या है, ये हमारे ऊपर निर्भर करती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थी। और आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाले भी आप ही हैं। आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला अन्य इस संसार में कोई नहीं है। इसलिए आपको अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जी जान से लग जाना है। एक दिन भी, एक पल भी, एक क्षण भी इस प्रकार से व्यर्थ नहीं करना है जो हमारी इच्छा को अवरुद्ध करने वाला हो। तो हमें एक प्रकार से इच्छा के अनुरूप जो हमारा लक्ष्य है उसके अनुरूप चलना है। अगर आप कुछ अच्छा बड़ा लक्ष्य लेकर चलोगे तो आपकी आलोचनाएं होगी। एक प्रकार से होनी ही तय है, क्योंकि जब तक आलोचना नहीं होगी तब तक, या आप ये समझ लें कि आप कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो अपने आप में कुछ नई दिशा में जा रहा हो। आप वही कार्य कर रहे हो जो एक प्रकार से सब लोग जा रहे हैं, सब भीड़ जा रही है, उसी दिशा का काम है। आप अगर अपना कुछ खुद से कुछ करना चाह रहे हैं तो वहां आलोचनाएं होगी, और हर मनुष्य आलोचनाओं से गुजरता है। बड़े से बड़ा मनुष्य आलोचनाओं से गुजरा है। तो आपको आलोचना से नहीं घबराना है। अपनी जो इच्छा, अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति दृढ़ संकल्पित होके एक रफ्तार में उसी दिशा में चलना है। आलोचनाएं होती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन व्यक्ति का लक्ष्य बीच में नहीं छूटना चाहिए। और जो आलोचनाओं को सहन करके आगे बढ़ता है वह अपने उस लक्ष्य को पा ही लेता है। दूसरी बात, व्यक्ति अगर कितना भी अच्छा काम कर ले फिर भी उसकी आलोचनाएं होगी, और आलोचनाएं जरूरी है। आप उन आलोचनाओं को भी सकारात्मक तौर पे लें, इस हिसाब से लें कि वो अपने आप में बैरियर बन के नहीं आए, आपके लिए एक चैलेंज बन के आए। आप कोई भी आलोचना उसको मुंह से ना कहें, कुछ भी नहीं करना, आलोचना की है अच्छे मुस्कुराते हुए उसको सहन करो, और उसका जवाब एक प्रकार से सीधा रिएक्ट नहीं, दैट रिजल्ट रिजल्ट के रूप में आपको उसका जवाब देना है। तो आलोचनाएं होती रहेगी, आलोचनाएं करते रहेंगे, आपको अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना है। दूसरी बात, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी आलोचना नहीं हुई है, और लोगों की प्रवृत्ति भी इसी हिसाब की है कि लोग व्यक्ति के गुणों को गौण करके देखते हैं और आलोचनाओं को ही मुखर यानी सामने लाके उस व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। तो हमें कभी भी इस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी आलोचनाएं हो रही है, हो जाएगी, क्या करेंगे। सबकी होती है, आपकी भी होगी, मेरी भी हो रही है, और आपकी भी आलोचनाएं होगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति चलेंगे और अब अडिग रहेंगे तो धीरे 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 आलोचनाएं कम होगी और नए फॉर्मेट में सामने आएंगे। मान लीजिए आपका जो आज लक्ष्य है उस पर आलोचनाएं अधिक हो रही है,
लेकिन जब आप इसको परिणाम में बदल दोगे तो नए तौर पे नए लोग आएंगे और नए रूप में उसकी आलोचनाएं शुरू कर देंगे। तो आलोचनाएं प्रति आलोचनाएं चलती रहेगी। आपको किसी भी वक्त अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। लोगों का काम है आलोचनाएं, वो प्रशंसा तो मजबूरी में करते हैं। कौन चाहता है कि आपकी प्रशंसा करे? क्यों करे? लोग कभी भी इस चीज की एक बात से परवाह करते ही नहीं है कि व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस चीज की परवाह करते हैं कि वो कुछ अच्छा ना कर जाए। तो आपकी आलोचनाएं होती रहेगी, लोग करते रहेंगे और आप अपना काम निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मुख्यतः कहने का अर्थ यही था, आलोचनाओं से कभी नहीं घबराना है, निंदाओं से कभी नहीं घबराना है और प्रशंसा में भी इतना नहीं भूलना है। किसी भी प्रकार से आपको अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर उसे पाना है। अपने जीवन को कैसे निरंतर सुधारा जाए, उसके अनुरूप आगे बढ़ना है। हाँ, हम अपने प्रसंग पे आते हैं। कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, मनोज। आकांक्षा, मनोरथ और स्पृहा ये अपने आप में क्या है? परस्पर पर्यायवाची है, पर्याय हैं। इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। क्यों? मने धन जय विसर्ग संधि है। मन में जन्म लेने वाला यानी कि ये कामदेव, मनोज, रतिपति की बात हो रही है यहां। इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं? इसके किरण के पर्यायवाची मरीचि, जाह्नवी, ये किसका है? गंगा का। हमें क्या चाहिए था? वह विकल्प चाहिए जहां तीनों सुधांशु, कहां? चंद्र, चंद्रमा का। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका उत्तर तो नहीं होगा। मरीचि जरूर किरण का पर्यायवाची है। अंशु, रश्मि और कर, यहां ये विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर बैठ रहा है। प्रभा, मंदाकिनी किसका है? गंगा का। मृगांक किसका है? चंद्रमा का। हम ऊपर से नीचे जब देखते हैं चांद की ओर तो कुछ ऐसी छायावर्ती हमें नजर आती है। ऐसा लग रहा है कोई एक प्रकार से मृगांक है वहां, मृग का कोई अंक नजर आ रहा है। उदक जल को कहते हैं, रजनीचर रात्रि को जो चलते हैं मुख्यतः राक्षस वगैरह, और भास्कर सूर्य को कहते हैं। सूर्य को कहते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। विबुद्ध शब्द किस विबुद्ध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? सूर्य का बिल्कुल नहीं है, विहंग यानी पक्षी का भी नहीं है, देवता, विशिक, यहां देवता का ही ये विशेष रूप से पर्याय है। कौन? विबुद्ध। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। यह भी 13 फरवरी 2023 को पूछा गया सवाल है वरिष्ठ अध्यापक में। रस्सी का पर्यायवाची नहीं है। रसज्ञा, गुण, रज्जु, डोर। गुण, रज्जु और डोर ये अपने आप में क्या है? पर्याय हैं। और ये किसके पर्याय हैं? रस्सी के। रसज्ञा किसे कहा जाता है? एक प्रकार से स्वाद को देने वाली, या हम एक प्रकार से जीवा को कह सकते हैं रसज्ञा। बाकी तीनों रस्सी के पर्याय हैं। तो यहां विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्याय नहीं है? किसका? चंद्रमा का पर्याय नहीं हो, पर्याय नहीं होगा। अभी हमने चर्चा की है मृगांक किसका है? चंद्रमा का। इंदु किसका है? चंद्रमा का। विधु किसका है? चंद्रमा का। ये अपने आप में क्या है? परस्पर पर्यायवाची है। हमें क्या चाहिए था जो नहीं है? कुंतल। कुंतल किसे कहते हैं? केश को। केश यानी बालों को कहते हैं। इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अब किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, आप आसानी से इसको इसी हिसाब से एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई नया सवाल नहीं है और कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आसानी से भले ही कितना भी बड़ा करके दे दे, इनके पास अधिकतम सवाल करने का एक ही देने का एक ही तरीका है, वो है 3-3 शब्दों के जोड़े वाला, यानी कि परस्पर पर्यायवाची है या नहीं है, कौन सा वो। और वो भी आप आराम से एक-एक शब्द अगर पकड़ लेंगे और उन पहचान कर लेंगे तो आपका वो सवाल भी हो जाएगा। यानी कि अगर उनमें से एक-एक शब्द 2 विकल्प में पकड़ आ रहा है, तो फिर आप 2 पे जाके फँसोगे और पढ़ने वाला विद्यार्थी वहाँ सीधे वाला उत्तर वही करता है जो वास्तविक तौर पे सही होता है। इसलिए ऐसा कोई पर्यायवाची में शब्द नहीं है जो आपको नहीं प्रश्न नहीं है जो आपको नहीं आएगा, और इसी हिसाब का भी नहीं बनाया जा रहा है जो आप नहीं कर सकते। आप आसानी से कर सकते हैं, बस आप आराम से, ढंग से अंतिम दिनों में एक बार इनको देख के चले जाना। और अगर आपका शब्द भंडार अच्छा है, आपको एक प्रकार से कॉन्फिडेंस है और ऐसे सवालों से गुजर चुके हैं, आप नहीं भी देख के जाओगे तो भी कर लोगे। आप थ्योरी को जरूर देख के जाना अंत में।
हाँ, विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर है, जो चंद्रमा का नहीं होकर किसका है, केश का। पर्याय पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि में कौन सा विकल्प असंगत है? अब हमें क्या देखना है? शब्द दे रखे हैं पहले, आगे और अंदर चार चार शब्द का जोड़ा दे रखा है। पहले ये शब्द दिए हैं, फिर अंदर चार चार शब्दों का जोड़ा दिया है, और अब उस जोड़े में से निकालना है कि कौन सा संगत नहीं है। रात्रि को निशा कहते हैं, यामिनी कहते हैं। मित्रों, दामिनी किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दामिनी किसका पर्याय है, बताइए। इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। एक था हमारा विलक्षण, एक है दामिनी। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में आप जरूर बताएंगे कमेंट करके कि ये किसके पर्याय हैं या इनका अर्थ क्या है। यामिनी, विवाहकरी और सरवरी ये रात्रि का है, इसलिए विकल्प नंबर 1 हमारा नहीं होगा। सोना, कंचन, हाटक, हिरण्य और हेम ये अपने आप में एक दूसरे के क्या हैं, पर्याय हैं। ये किसके पर्याय हैं? सोने के पर्याय हैं, और अपने आप में किसके हैं? परस्पर ये क्या है, पर्यायवाची है। इसलिए विकल्प नंबर 2 भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमें तो वही चाहिए जो एक प्रकार से इन शब्दों का अर्थ भी नहीं दे और परस्पर पर्यायवाची भी नहीं हो। सूर्य, मयूख, प्रभा। प्रभा मयूख किरण का होता है, प्रभा भी किरण का ही होता है। मगवा इंद्र को कहा जाता है। जैसे इन शब्दों के अर्थ भी हम जानेंगे कि मगवा इंद्र को कब कहा जाता है, कब वो अपने किस रूप में होता है, उस हिसाब से जिस वक्त वो भीषण बारिश कर रहे होते हैं उस वक्त क्या कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं उस वक्त उनका एक अलग रूप निखर के आता है। इसलिए ये पर्यायवाची शब्द जितने भी है अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थों में इनका प्रयोग है होता है। अर्णव सागर का, सागर का पर्याय है। तो विकल्प नंबर 3 किसी भी दृष्टिकोण से, यानी कि 4 के 4 शब्द सूर्य से भिन्न है, तो विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। देवता, अमर यानी कि जो कभी मरे नहीं, निर्जर यानी कि वो जो कभी जन्मे नहीं। सुर का अर्थ ही देवता होता है। विभुत का अर्थ हम अभी देख के आए हैं, विभुत किसका पर्यायवाची है, देवता का, यानी कि ये भी अपने आप में परस्पर पर्यायवाची है। विकल्प 1 भी परस्पर पर्यायवाची है, विकल्प 2 भी परस्पर पर्यायवाची है, लेकिन विकल्प 3 में एक भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सैंधव, वाजी और घोटक किसके पर्यायवाची शब्द है, घोड़े के। अब घोड़े का कौन सा एक प्रकार से पर्यायवाची इनमें 4 विकल्पों में है, देख लो। अनल आग को कहते हैं, अक्षी आंख को कहते हैं, पुरंदर इंद्र को कहते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर 1 अश्व घोड़े को ही कहा जाता है। इसलिए सैंधव, वाजी और घोटक किसके पर्यायवाची शब्द हैं, अश्व के। निम्न में से, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ये भी 28/12/2024 को पूछा गया सवाल है। परस्पर पर्यायवाची यानी कि 2 शब्द पर्यायवाची हैं और अन्य उससे मिलते जुलते नहीं होंगे, यानी कि 3 ऐसे होंगे जो अपने आप में मिले जुले नहीं होंगे, एक ऐसा होगा जो अपने आप में परस्पर पर्यायवाची है। अंबर और वसन यानी कि ये वस्त्र के रूप में आते हैं, ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। और विकल्प नंबर 1 धरते ही हमें पहला ही विकल्प मिल गया, इसलिए हम अब तीनों विकल्पों की ओर आगे बढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। वृक्ष, विहंग पक्षी को कहते हैं, चक्षु आंख को कहते हैं, कृषाणु आग को कहते हैं, वायु और चपला एक प्रकार से स्त्री का भी द्योतक होता है जो चंचल प्रवृत्ति की होती है। तो वायु अलग है, चपला अलग है, चक्षु अलग है, कृषाणु अलग है, वृक्ष अलग है, विहंग अलग है, लेकिन अंबर और वसन परस्पर क्या है, पर्यायवाची। इसलिए विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चांदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रौप्य, चंद्रताप, रूपा और रजत। रजत, रूपा और रौप्य अपने आप में क्या है, परस्पर पर्यायवाची है, किसके, चांदी के। हमें क्या चाहिए था, जो चांदी का परस्पर पर्यायवाची नहीं हो। चंद्रताप चांदी का पर्यायवाची नहीं होके एक प्रकार से चंद्र की किरणों के ताप के रूप में आया हुआ है। यहां चांदी का चाहिए था, ये चांद के ताप के रूप में आया है। तो विकल्प नंबर 1, 3 और 4 जो चांदी की परस्पर पर्यायवाची है, विकल्प नंबर 2 चांदी का परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा।
किस विकल्प में चंद्रमा के परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? पीछे का सवाल भी यही था, चांदी का था, इस बार किसका आया है? चंद्रमा का। चंद्रमा, चांदी, कुछ, इच्छा, ये सब आरपी से क्या है? फेवरेट शब्द है। अब जब भी आप पर्यायवाची टॉपिक को खोल के देखेंगे तब इनको विशेषतः ध्यान रखेंगे। ये 3-4 शब्द आपके मुख्य केंद्र बिंदु में होंगे जब भी पढ़ेंगे, ठीक है? 3-4 शब्द कुल मिलाकर आप पूरी क्लास देखोगे, आपको 5 से 7 शब्द ऐसे होंगे जैसे सूर्य है, अर्गजा यानी यमुना, नदी का पूछ लेते हैं, फिर गंगा का पूछ लेते हैं, और मुख्य थे चंद्रमा, फिर इच्छा, फिर सूर्य, ये एक प्रकार से उनके फेवरेट है आरपीसी के। तो जितनी ये पूरी क्लास अगर देखने के बाद अगर आप कुछ उसमें से सार लेके जाएं तो कुछ ऐसे शब्द लेके जाना जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आपको उनका एक प्रकार से पता होना चाहिए कि जब भी आप पर्यायवाची लेके बैठे तो सबसे पहले उन 5-7 शब्द जो आरपीसी सर्वाधिक पूछती है उनको लेके बैठना। सुधाकर, सुधा सदन, ये किसके हैं? चंद्रमा के। सुधा को करने वाला और सुधा का घर। सुधा का अर्थ क्या होता है? अमृत। सुधा का अर्थ क्या होता है? सुधा का अर्थ होता है अमृत। और जो सुधा को करे, सुधाकर। सुधा सदन यानी कि अमृत का घर कौन है? चंद्रमा। सुधा पानी, यहां तक ठीक है। सुधा हर यानी कि अमृत को हरने वाला, अमृत को हरने वाला, हरने वाला कौन है? अमृत को हरने वाला कौन है? अमृत को हरने वाला गुरुड़ भगवान। गुरुड़ भगवान को कहा जाता है अमृतहर। इसलिए हमें परस्पर उन्हें ऐसा कुछ अगर हम पौराणिक साहित्य में जाएं तो उनकी माता को ऐसा कुछ श्राप मिला था दासत्व का, और उनसे मुक्ति करवाने के लिए ये देवताओं से अमृत की चोरी करके ले गए आए थे। इसलिए उन्हें अमृत हरणकर्ता भी कहते हैं, अमृत हरकर्ता भी कहते हैं, और सुधाहर भी कहते हैं। तो हमारा यहाँ जो विकल्प है ये एकदम लेटेस्ट सवाल है, 13/7/2026 को पूछा गया है। सुधा पानी और सुधा हर, तो सुधा हर की वजह से ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, और विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। सुधाधर और सुधांग अपने आप में परस्पर पर्यायवाची है। सुधा निधि यानी सुधाधर करते सुधा को धारण करने वाला, सुधांग अर्थ यानी अमृत का ही अंग, ये सब चंद्रमा के ही पर्यायवाची है। सुधा निधि, सुधा की खान, सुधा घट यानी अपने घट के अंदर, अपने हृदय के अंदर सुधा को बसाए हुए हैं। चलो मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम एक अगली नई क्लास से, और वह क्लास इसी दरमियान इसी एक प्रकार से तरीके से होगी जिसमें एसआई में सर्वाधिक सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे करके हम एसआई से 8-10 दिन पहले संपूर्ण व्याकरण को करवाने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ व्याकरण के हिसाब से, एसआई के हिसाब से व्याकरण के कुछ ऐसे सेशन लाएंगे जिसमें एक प्रकार से जो एसआई के विद्यार्थी है, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले साथी है, उनको एक कुछ मोटे तौर पे फायदा हो सके, और उन्हें कुछ एग्जाम में वहां जाए और ये इस चीज को याद करें कि वो सेशन उनके काम आए। ऐसे सेशन लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत रहें। कहाँ तक हम इस प्रकार सेशन ला पाते हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस प्रकार के सेशन लाएं और वो आपके काम आए। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी पूरी क्लास को देखना, फिर मूल्यांकन करना, कितने सवाल आपको आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, और इस क्लास को देखने से आपको क्या फ़ायदा हुआ और क्या नहीं हुआ, इसके बारे में अपने खुद से मूल्यांकन करते हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि हमें किस प्रकार से, किस लिहाज से आगे बढ़ते रहना चाहिए, और ये आपको क्लास कैसी लग रही है। चलो मित्रों, जुड़े रहिए, मस्त रहिए और हंसते हुए पढ़ते रहिए।